नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नए नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि आया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से, जिसमें सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की ग्रुप बी की पोस्ट निकाली गई हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम सेंटर्स क्या रहेंगे, फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी और सिलेबस क्या है। इन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है तो स्किप हो जाती है, इसके बाद में आपको कमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, जानकारी आपको समझ आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और ये जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कंडक्ट कराने वाला है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड बाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो पोस्ट है ये सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की है, ग्रुप बी की पोस्ट है, जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंतर्गत है। और जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एक और जानकारी दी गई है कि अगर आप किसी अन्य माध्यम से, जैसे स्पीड पोस्ट से या किसी भी तरीके से अगर आप फॉर्म भेजते हैं अपना हार्ड कॉपी, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर लिखा है। और इसमें ये भी लिखा है कि ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, यानी आप सिर्फ एक आवेदन कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है। अगर सैलरी यानी पे स्केल की बात करें तो लेवल 6 पे स्केल है, यानी 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी आपकी बनने वाली है पर मंथ के हिसाब से। और साथ ही साथ मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म जो है ये 16 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 शाम को 5 बजे तक अप्लाई होंगे और आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे ऑनलाइन। और अगर बात करें कि फॉर्म की फ़ीस क्या है, यानी आवेदन शुल्क क्या रहेगा, तो जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है इसके लिए जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो उनको 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। बाकी जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स हैं उनको 1,000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। और जो PWD के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर करेक्शन के भी बारे में भी बताया गया है कि 6 जनवरी 2024 से 8 जनवरी 2024 के बीच में आप से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप इस डेट के बीच में अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप अपने एडमिट कार्ड, ये जो वेबसाइट दे रखी है, ये दोनों वेबसाइट के ऊपर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इन वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इन वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अगर बात करें कि एग्ज़ाम का स्कीम क्या रहने वाला है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। देन उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी यहाँ पर जो लोग पेपर फर्स्ट यानी जो CBT एग्ज़ाम होगा उसको जो लोग क्रैक करेंगे, जो क्वालिफाई करेंगे, वो लोग फेज़ 2 में यानी स्टेज सेकंड में जाएंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो उनका पेपर होगा वो लोग उसको देंगे। ये यहाँ पर वैकेंसीज दे रखे हैं कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व यानी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी 6 वैकेंसीज़ हैं, जो EWS के कैंडिडेट हैं उनकी 2 वैकेंसीज़ हैं, जो SC के कैंडिडेट हैं उनकी 5 वैकेंसीज़ हैं, जो ST के कैंडिडेट हैं उनकी 2 वैकेंसीज़ हैं,
जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं उनकी 10 वैकेंसीज़ हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल 25 वैकेंसीज़ हैं। अगर बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, यानी कि एग्रीकल्चर से उन्होंने एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं इनसे इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो। जो कैंडिडेट ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी आप जब फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस डेट तक आप 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 30 ईयर के अंदर आप होने चाहिए। और अगर बात करें कि एज रिलैक्सेशन की, तो जो लोग SC/ST कैंडिडेट हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो उनके लिए जो ST और SC कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो वो लोग अपना देख लीजिए यहाँ पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका जो स्टेज 1 होगा MCQ टाइप होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होगा। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 होंगे। और अगर टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स की बात करें तो टोटल अंक 150 होंगे, यानी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर होगा। और स्टेज 2 की अगर बात करें तो जो लोग पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तो उनके लिए जो पेपर 2 होगा यानी डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित मोड में होगा, तो ये 2 घंटे का होगा। इसका अगर वेटेज की बात करें तो इसका 100 नंबर का ये पेपर होगा। टोटल दोनों अगर स्टेजेस को मिलाया जाए तो 250 का आपका पूर्णांक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो एक क्वेश्चन है ये 1 मार्क का होगा, यानी एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 अंक का होगा। सबसे मेन जो बात यहाँ पर कही गई है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, की यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए और जो आपको क्वेश्चन लगे वो आप टिक करके आइए। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो आपका पेपर सेकेंड होगा, जो थ्योरेटिकल होगा यानी जिसे लिखित बोलते हैं, तो उसके नंबर जोड़े जाएंगे। जब मेरिट बनेगी, जो फाइनल कट ऑफ जारी होगी तो उसके नंबर उसमें जुड़ेंगे। अगर बात करें कि स्टेज 1 में जो MCQ का पेपर होगा तो उसमें टोटल सब्जेक्ट्स क्या होंगे, टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर पहला आपका हॉर्टिकल्चर होगा, दूसरा जनरल स्टडीज़ होगा, तीसरा इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा, और चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो जो हॉर्टिकल्चर है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और 60 मार्क्स का होगा। और जो जनरल स्टडीज़ है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और जो आपका मैथ और रीजनिंग है ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150। और जो आपका स्टेज सेकंड है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होगा यानी लिखित पेपर होगा, तो टोटल 2 घंटे का होगा और उसका 100 मार्क्स रहने वाला है, यानी टोटल 100 अंक रहेंगे इसमें। अगर स्टेज 1 के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए सिलेबस दे रखा है, हॉर्टिकल्चर, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर स्टेज 2 के मैं बात करूं पेपर की, अगर स्टेज 2 की बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये आपका सिलेबस दे रखा है टॉपिक वाइज, ये देखिए। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रॉल डाउन करके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डिटेल में सिलेबस दे रखा है, पढ़ने को बहुत कुछ है, यानी जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसी में से सारा कुछ पूछा जाएगा, तो डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये देखिए आपका सिलेबस है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में वेबसाइट का लिंक दे रखा है आपको, ये देख लीजिए यहाँ से, और यहाँ से आप 2 ये लिंक दे रखे हैं, यहाँ से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस नोटिफिकेशन में हेल्प डेस्क का यहाँ पर ईमेल आईडी, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अगर आपको ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिख रखी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग ये प्रूफ अपने रखिए और इनको बता के आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर, ये नेम, ये मेल आईडी दे रखी है, यहाँ पर अपनी समस्या लिख सकते हैं
तो तुरंत सॉल्व की जाएगी आपकी समस्या। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स क्या रहेंगे। तो ये यहाँ पर स्टेट दे रखे हैं, यहाँ पर सिटी दे रखे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली और नोएडा में आपका सेंटर लगेगा, महाराष्ट्र में मुंबई में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में, और जो कर्नाटक है उसके बेंगलुरु में, और जो असम है असम के गुवाहाटी में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, या फिर कौन सा स्टेट कौन सा सिटी आपके नज़दीक में पड़ता है। तो उसको आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के रूप में फिल कर दीजिएगा फॉर्म में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉर्म को अप्लाई करें और अपनी अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम को दे के आएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनको भी इस प्रकार की नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, तो उनको ये जानकारी ज़रूर सेंड करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।